आप एक इम्पोर्टेंट सवाल अपने आप से पूछो जिसका आप फॉलो अगर नहीं किए तो आपका 160 प्लस नहीं आएगा, ये तो श्योर है भाई। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। 4 फेज में तुम्हारा तैयारी होगा। फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद। नीट 2026 का आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। इससे पहले आप एक इम्पोर्टेंट सवाल अपने आप से पूछो, आर्मी में तैयारी क्यों करना चाहते हैं, वाई। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, क्योंकि इस वाई में ही बहुत कुछ छुपा होता है। आप तैयारी करते हो, पेपर टफ आ जाता है, लेकिन आप तैयारी क्यों करना चाहते हो, आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो, ये आप एक बार अपने आप से जरूर पूछो कि क्यों। उसके बाद ये वीडियो देखना, अगर देखने का मन हो तो। फिजिक्स का रोड मैप क्या होगा, बेसिकली हम ऐसा क्या करें या फिर क्या करें ऐसा जो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आए, है ना। तो ये तो पेपर पे डिपेंड करता है आपका। और बेसिकली अगर आप तैयारी कर रहे हो, बढ़िया से तैयारी की तो आपको बढ़िया नंबर आएगा। लेकिन एक बेसिक स्टेप होता है जिसका आप फॉलो अगर नहीं किए तो आपका 160 प्लस नहीं आएगा, ये तो श्योर है भाई। देयर इज वन मोटिवेशनल कोट which tells that the best way to predict the future is to create it. अगर आप कोई चीज सपना देखते हो तो उसको पहले क्रिएट करो, जस्ट क्रिएट इट। एंड अब हम देखते हैं कि जो रोड मैप क्या होगा फिजिक्स का। 4 फेज में तुम्हारा तैयारी होगा, 4 फेज में तैयारी होगा। जो पहला फेज होगा, बिल्डिंग योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। मंथ बेसिकली 1 से 3 महीना तुम ध्यान से पढ़ोगे कि जैसे कि बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक मैथ है ना। तो बेसिक को मजबूत करने के लिए आपको टाइम देना होता है। तो पहला तो आपको बेसिक मजबूत करना है, ये 3 महीना में बेसिक को मजबूत करना है। उसके बाद फेज 2 आता है, डिपेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर यही 6 महीना में 4 से 6 महीना आप जरूर करो, है ना। जब आप अंडरस्टैंड कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। फेज 3 बोलता है कि आप हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो और मॉक टेस्ट दो, जो कि 7 से 9 महीना तक आप दो। हार्ड मॉक टेस्ट दो या फिर एक्सटेंसिव प्रॉब्लम्स ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा मॉक टेस्ट दो इस पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद फोर्थ आता है रिवीजन एंड जब फेज 4 बोलता है रिवीजन करो आप 2 महीना के लिए, 10 से 12 महीना तो आगे कंप्लीट होगा। अब फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। बहुत बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, पूछा क्या जाएगा, कौन सा टॉपिक करें जो सिलेबस मजबूत हो या डिफरेंट हाई यील्ड चैप्टर्स पहले करो, जैसे कि एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रे ऑप्टिक्स हुआ, मॉडर्न फिजिक्स हुआ, रोटेशन हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, है ना। अब इसके बाद
एग्जाम पैटर्न को अपना पहचानना। एग्जाम पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है अपना एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व करना, जो कि तुम नहीं करते हो। तो अपना एग्जाम का पीवाईक्यू, जैसे कि अभी हार्ड पेपर आया तो 2025 का पेपर सॉल्व करो, 2021 का पेपर सॉल्व करो, 16 का पेपर सॉल्व करो, ये सब हार्ड में आता है। 2022, 24, 25 ये सब पेपर सॉल्व करो आप। रिसेंट 5 ईयर का पेपर से आपको बहुत कुछ मिलता है पीवाईक्यू से, है ना। उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी मास्टर करना है। वैसे बेसिकली बायो में बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी आप बोल सकते हो कि एनसीईआरटी जरूरी है। कैसे? इन वो जो ब्लू कलर का बॉक्स में दिया रहता है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट बुक में 11 एंड 12 का। अब आता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप बोले कि जो फेज 4 4 फेज होता है कि पहला बेसिक बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, फिर दूसरा फेज में आप क्वेश्चन बनाओगे, फिर तीसरा फेज में आप एडवांस लेवल पे जाओगे, और चौथा फेज पे आप ये करोगे, रिवीजन करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको 6 महीनों का निकालना है समय, टाइम। एनसीईआरटी जो बाइबल, मतलब ये तो जानते होगे यार। ये फोकस ऑन मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन मॉडरेट प्रॉब्लम्स एंड फोकस ऑन द पीआईक्यू ऑफ नीट क्वेश्चन। आप बेसिकली मॉक टेस्ट एंड पीआईक्यू इज the last. And please subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.